भाजपा को आज अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, जो कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी हैं। पंकज एक दो नहीं बल्कि 7 बार महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। लेकिन एक लोकसभा सीट पर लगातार जीत दोहराने वाले सांसद क्या प्रदेश में भाजपा संगठन की जीत दोहराने में मदद कर पाएंगे? कौन कौन सी है वो चुनौतियां जिसने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पंकज चौधरी को घेर लिया है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, जो भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव भी है, जो राजनीतिक दलों की 2027 की तैयारी दिखाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड्स होते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जीत की जिम्मेदारी पंकज चौधरी के कंधों पर आ गई है। संगठन की दशा दिशा तय करने से लेकर मतदाताओं को साधने और पार्टी में सामंजस्य बैठाने तक में पंकज की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहेगी। ये सभी जिम्मेदारियां पंकज के नेतृत्व और प्रदर्शन को देखते हुए उनके कंधों पर डाली गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन प्रक्रिया में एकमात्र उम्मीदवार पंकज चौधरी ने शनिवार को अपना पर्चा दाखिल किया, जिससे पंकज चौधरी का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने का रास्ता साफ हो गया। और आज केंद्रीय मंत्री और चुनाव पर्यवेक्षक पीयूष गोयल ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के नाम का ऐलान करते हुए तमाम औपचारिकताएं पूरी की। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत योगी सरकार के मंत्री शामिल रहे। पंकज चौधरी की ताजपोशी के साथ ही 120 राष्ट्रीय परिषद सदस्य घोषित किए गए। पंकज के सिर सजा ये ताज फूलों भरा नहीं बल्कि कांटों भरा है, क्योंकि 2027 के लिए भाजपा की राहें इतनी आसान नहीं है। खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से, जहां अखिलेश यादव के पीडीए ने बड़ा खेल करते हुए भाजपा के खाते की सीटों को छीन लिया था। अब सपा की रणनीति को भेदने के लिए भाजपा ने पंकज को बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से 7 बार के सांसद रहे हैं और उन्हें दूसरी मोदी कैबिनेट में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था। वो कुर्मी जाति से आते हैं। चौधरी का राजनीतिक करियर स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ, जब उन्होंने 1989 से 1991 तक गोरखपुर में नगर निगम के सदस्य के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने 1 साल तक नगर निगम के डिप्टी मेयर के रूप में काम किया। बाद में उन्हें गोरखपुर का डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया। ऐसे समय में जब बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है, पंकज चौधरी की जिम्मेदारी बेहद अहम हो जाती है। हालांकि उनका राजनीतिक अनुभव लंबा रहा है, लेकिन संगठन की कमान संभालते ही उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पंकज चौधरी के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती पार्टी, संगठन और योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से कम सीटें मिली। भाजपा का 400 पार का नारा ध्वस्त हो गया। पार्टी के आंतरिक आकलन में कार्यकर्ताओं के उत्साह की कमी और स्थानीय स्तर पर संवाद की कमी को बड़ा कारण माना गया। कई जिलों में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायत रही कि प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में पंकज चौधरी को सरकार और संगठन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी भी बनना होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव पंकज चौधरी के नेतृत्व की असली परीक्षा भी होंगे। इससे पहले 2026 के पंचायत चुनाव भी हैं, जहां टिकट वितरण को लेकर असंतोष और बगावत की आशंका हमेशा से बनी रही है। बड़ी संख्या में टिकट के दावेदारों को संतुष्ट रखना और पार्टी के भीतर एकजुटता बनाए रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगा। इसके साथ ही योगी सरकार के खिलाफ किसी भी संभावित एंटी इनकम्बेंसी को संभालना भी उनकी ही जिम्मेदारी होगा। पंकज चौधरी 7 बार सांसद रह चुके हैं और करीब 35 वर्षों का संसदीय अनुभव रखते हैं, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर उनका अनुभव सीमित रहा है। राज्य स्तर पर उन्होंने पहले कोई बड़ा संगठनात्मक पद नहीं संभाला है। बीजेपी और आरएसएस के कई वरिष्ठ नेताओं की तरह उनका जमीनी संगठनात्मक नेटवर्क पूरे प्रदेश में मजबूत नहीं माना जाता है। ऐसे में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव बनाना उनके लिए नई चुनौती होगी। पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो यूपी की ओबीसी आबादी का
अहम हिस्सा माना जाता है। बीजेपी ने उन्हें अध्यक्ष बनाकर समाजवादी पार्टी की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति को चुनौती देने की रणनीति अपनाई है। लेकिन कुर्मी समुदाय का वोट कभी एकजुट होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस समुदाय का बड़ा हिस्सा सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर गया था। ऐसे में ओबीसी वोट बैंक को फिर से बीजेपी के पक्ष में मोड़ना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर पंकज चौधरी का रास्ता आसान नहीं है। अनुभव और संगठनात्मक संतुलन, क्षेत्रीय समीकरण, चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं में भरोसा, इन सभी मोर्चों पर उन्हें खुद को साबित करना होगा। आने वाले 2 साल तय करेंगे कि वो इन चुनौतियों को कितनी मजबूती से संभाल पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।